दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो कि आप घर की छोटी सी जगह में शुरू करके दिन का 9 से 10 हज़ार का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं। और इस छोटे से प्लांट से आप प्रोसेस करके जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो ये प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि आप पूरी नहीं कर पाओगे और डेली यूज होने वाला प्रोडक्ट है। मतलब आज ऐसा नहीं कि आपने मार्केट में बेचा और कल आपको डिमांड नहीं रहेगी। आपने आगे मार्केट में बेचा और उसकी जो डिमांड है वो कल भी आएगी, परसों भी आएगी और पूरे महीने ही रहेगी। हेलो सर। हेलो, मैं विजय धंधुकिया, रामी इंटरनेशनल कंपनी का डायरेक्टर। हम लोग 2008 से लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए हेल्प करते हैं, रोजगार देने के लिए हेल्प करते हैं। हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो काफी अनकॉम्पिटिटिव, अभी कंपटीशन है नहीं, अभी मार्केट बिल्कुल उसके लिए अभी ओपन नहीं हुआ है और अब होने वाला है। ये बिजनेस के अंदर टफ कंपटीशन नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, लो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स काफी हाई है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये बिजनेस के अंदर, वो हो सकता है 1 या 1.5-2 महीने में आपको रिटर्न भी आ जाएगा पैसा। ROI इतना फास्ट है और बाकी जो प्रॉफिट है वो प्रोजेक्ट को बढ़ाने में या इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर भी आप कर सकते हैं। रामी इंटरनेशनल के साथ अब तक हजारों कस्टमर्स जुड़ चुके हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के 20 कंट्रीज में हम लोग ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने घर से छोटे प्रोजेक्ट से शुरू किया था, लेकिन आज एक बड़ी इंडस्ट्री में वो तब्दील हो चुके हैं। वुमन एंटरप्रेन्योरशिप भी है, न्यू स्टार्टअप यंगस्टर्स भी है। वुमन हो, जेंट्स हो, उम्र कम हो, उम्र ज्यादा हो, जिनका भी सपना है बिजनेस करने का, जिनको भी कम इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त बिजनेस करना है, वो हमारे साथ जुड़िए। हम लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो अगर कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा एजुकेटेड है, सब कोई इसको कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता है। वहां पर इजी टू ऑपरेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। हमारे छोटे से छोटा कस्टमर भी आज 8 से 9 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये तक दिन में कमाता है और वो आप उसको और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं छोटे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। ये जो प्लांट से आप जो प्रोडक्ट प्रोसेस करते हो, बनाते हो, ये प्रोडक्ट की डिमांड मोर देन 70 लाख होटल्स, रेस्टोरेंट के अंदर है इंडिया में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है। 70 लाख रेस्टोरेंट्स इंडिया में है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिनती की जाए तो करोड़ से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स एंड काफे होंगे। ठेले वाले, स्ट्रीट फूड वेंडर, सबको आप गिन लो तो ये सारे के सारे गिन के करोड़ से भी ज्यादा आपके कस्टमर बन सकते हैं। आज हम जो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, 10 रुपए का रॉ मटेरियल डाल के आप 80 रुपए में वो माल बेच सकते हैं। यानी उसके अंदर आप अगर मिनिमम से मिनिमम में आपको मार्जिन बोलूं तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट और बाकी सब निकाल के भी 25 से 30 रुपया आराम से किलो पे कमाएंगे। हम लोग जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की डिमांड आज छोटे शहरों में भी कम से कम 20 से 25 हज़ार किलो की रहेगी डेली बेसिस पर। तो आगे सर हमें पूरा बताएंगे कि कैसे आपको जो ये हाई डिमांड प्रोडक्ट है वो कैसे बनाना है और उसी प्लांट से कैसे आपको घर बैठे बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट कितना होगा, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए। तो चलो दोस्तों, बिजनेस मॉडल समझाने से पहले मैं अपनी फैक्ट्री विजिट आपको कराता हूँ। चलिए। और ये हमारा कॉलिंग यूनिट है। यहाँ पे पूरे इंडिया में से जो इंक्वायरीज आती है, कस्टमर को बेसिक नॉलेज जो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे MD सर का ऑफिस है। यहाँ पे सारे मीटिंग्स होके और बिज़नेस का नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और जो बिज़नेस के लिए जो जो मशीनरीज बनती है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कि आपको उससे विश्वास हो जाए कि हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम खुद मैन्युफैक्चरर है A to Z सारी मशीनरीज के। आइए मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेंट हाउस है। यहाँ पे पूरे जो मशीनरी है उसके कलरिंग होते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा R&D और सर्विस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई कस्टमर्स हमसे जुड़ के जो हमको जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक देते हैं उसको हम पॉजिटिवली लेके यहाँ पे हम रिसर्च और डेवलपमेंट में अप्लाई करके हम खुद देखते हैं। तो दोस्तों जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो मशीनरी लगती है उसका ये हमारा असेंबलिंग यूनिट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारा मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर दे के कुछ वेटिंग में रहना पड़ेगा। सर आप देख सकते हो कि हर एक छोटा पार्ट हम यहाँ पे बना के उसका टेस्टिंग लेके, उसका डेमो लेके आपको 100% श्योरिटी वाली, 100% रिजल्ट वाली मशीनरी हम प्रोवाइड कर पाओ, ऐसा ही हमारा एफर्ट्स रहता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है।
जिसमें क्या होता है कि मशीनरी के रिलेटेड सारे छोटे बड़े स्पेयर पार्ट यहाँ पे मेरे पास स्टॉक में रहते हैं, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट का ज़रूरत पड़ा तो मेरे पास रेडी में रहता है, आपको कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको असेंबल वर्ड्स यूज़ किया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाहर से हम स्पेयर पार्ट और बॉडी ला के असेंबल करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो मशीनरी का जो बॉडी है वो यहाँ पे उसका काम चल रहा है। तो फैब्रिकेशन, ये पूरा फैब्रिकेशन यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी, उसका स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे डिज़ाइन करके बनाया जाता है। का हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और पूरे जो मशीनरीज है उसका सभी का डिज़ाइन भी हमारा है। दोस्तों, घर से जो बिजनेस स्टार्ट करने का लोगों का इतना क्रेज़ हो गया है कि हमारा मशीनरी नॉट ओनली हमारे इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये आप देख सकते हो। और ये जो जा रहा है अभी बांग्लादेश और कतार में हम डिस्पैच कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैंने आपका टाइम खाया, उसका एक ही पर्पज़ था कि मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि हम यहाँ पे मशीनरी खुद बनाते थे। तो पहले क्या होता था कि लोगों को कुछ इनोवेटिव, कुछ नया आइडिया में बिजनेस स्टार्ट करना होता था, तो मशीनरी के लिए लोग चाइना जाते थे, अदर कंट्री से मशीनरी मंगवा के यहाँ पे स्टार्ट करते थे, तो उनको ऐसा सपोर्ट भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि मेक इन इंडिया में ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये दिखाने का एक ही पर्पज़ था कि हम सारा मशीनरी यहाँ पर ही बनाते हैं। तो दोस्तों, घर से ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक मशीनरी जो रॉ मटेरियल जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बल्ब ब्रेकर मशीन है, दूसरा ये ड्रायर मशीन है और तीसरा ये पिलिंग मशीन है, ठीक है। ये 3 मशीनरी है वो बेसिक है जो ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगती है। तो दोस्तों, अपना जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है उसको पैक करने के लिए ऐसे प्लास्टिक छोटे छोटे बैग्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो 30 या 20 पैसे में मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको हम गार्लिक यानी कि लहसुन कहते हैं हिंदी में। जो आप अगर डायरेक्ट बाहर से ठेले वाले के पास से लेते हो तो आपको महंगा पड़ेगा, तो आपको डायरेक्टली अगर मंडी से लेते हो तो 10 से 15 रुपये केजी में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जैसे मार्केट रहेगा वैसे उसको थोड़ा कम ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे जो पहला प्रोसेस है वो है बल्ब ब्रेकिंग का। तो जो ये लहसुन है ये मशीन के होपर में यहाँ पे हम डालते हैं और इसमें प्रोसेस क्या होगा कि ये जो आखा गार्लिक है उसमें से कली मतलब क्लोन होके यहाँ पे अपन को मिलेगा और इधर से उसका जो बारीक छिलका है वो इस साइड से आएगा। ये आप मशीन देख सकते हो, ये बल्ब ब्रेकिंग का मशीन है। 1 घंटे में इसका कैपेसिटी 100 से 150 केजी का इसका कैपेसिटी है, मतलब 1 घंटे में ये 100 से 150 केजी आपको आखा गार्लिक को कली कली में करके दे देगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो हमारा आखा गार्लिक था, जो बल्ब था आखा गार्लिक का, उसमें से ये कली कली होके इसमें अपन को मिल चुका है। अपन की जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सेकंड प्रोसेस है वो है ड्राइंग की प्रोसेस। तो उसके लिए हम ये कली को ये ट्रे में डालेंगे और ड्राइंग की प्रोसेस में ड्रायर मशीन में लेके जाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रे में सारा जो कली किया गया मटेरियल है हमने रख दिया है और हम ड्राइंग का प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेरे पास सर ड्रायर मशीन है वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ के। पर्टिकुलर जो ये ड्रायर है वो 50 केजी का है, इसमें 10 ट्रे रहती है। एक ट्रे में 5 केजी गार्लिक की जो कली है वो अपन डाल सकते हैं। 10 ट्रे मतलब 50 केजी गार्लिक एक साथ में आ सकता है। अभी दोस्तों, हम ड्रायर ऑन करेंगे और इसको जो टेम्परेचर और फिक्स टाइमिंग तक छोड़ देंगे। मतलब इसका आधे घंटे के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर इसके अंदर सेट करके इसको अपन छोड़ देते हैं ड्राइंग की प्रोसेस के लिए। तो सर, जब तक ये ड्राई हो रहा है तो थोड़ा मतलब लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि जैसे अभी ये ड्राई कर रहे हैं, हाँ। तो ये इसका काम तो सिर्फ क्या है, ड्राई करना। तो हम लोग तो जो सनलाइट होती है उसमें भी ड्राई कर सकते हैं, तो फर्क क्या है और ये मशीन क्यों लेनी चाहिए ड्राइंग के लिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि सनलाइट में भी ड्राई हो सकता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि वहाँ पे हमारा कोई टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कि कभी धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी धूप बहुत कम आएगी, तो अपना का जो क्वालिटी है गार्लिक का जो रिजल्ट है वो अनइवन आएगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी। और दूसरा कि इसमें टाइम सेविंग मशीनरी है। सनलाइट में हमारा 2.5 से 3 घंटा जाएगा और ये मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ वही जितना मटेरियल वो आधे घंटे में ये ड्राई करके आपको दे देगा, तो यहाँ पे आपका टाइम भी सेविंग होगा। दोस्तों, अभी ड्राइंग का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो वो जो ड्राई किया गया मटेरियल है उसको अपन पिलिंग मशीन के होपर में डालेंगे। नहीं थी ज़्यादा। दोस्तों, ये साइड देख सकते हो कि मशीन के साथ यहाँ पे पाइप लगा है, तो जो गार्लिक का अनवांटेड पार्ट है, मतलब जो गार्लिक का छिलका है वो यहाँ से निकलेगा। और सर, यहाँ पे जो कचरा निकलता है गार्लिक पील होने के बाद, वो कहाँ यूज होता है? फेंका जाता है कि बेचा भी जाता है? देखिए सर, अगर आप इसको स्टोर करोगे तो इसका यूज़ अपन खाद बनाने में और फर्टिलाइजर में और फार्मा में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सर, यहाँ से नीचे से गार्लिक पील्ड होके आएगा, उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाएगा। इसके ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो अनपील्ड गार्लिक है वो 40 से 50 मिनट तक स्टोर में रहेगा। 40 से 50 मिनट के बाद ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाएगा। इसके ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो अनपील्ड गार्लिक है
और जो ख़राब गार्लिक है, बाय नेचुरली ख़राब गार्लिक है, वो जो ये दो बंदे बैठे हैं वो एक ट्रे में ख़राब गार्लिक और एक ट्रे में अनपिल्ड गार्लिक रखेंगे। ख़राब गार्लिक को हमको फेंक देना है और अनपिल्ड गार्लिक है उसको हम रिफ़िल कर सकते हैं पिलिंग मशीन में, फिर से पिल करने के लिए। देखिए सर, इसमें क्या रहता है कि ये जो पिलिंग मशीन के साथ ये कन्वेयर बेल्ट अटैच है, वो सॉर्टिंग के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये 15 फीट की जो डिस्टेंस है उसमें सॉर्टिंग हो जाए। अगर आपको कन्वेयर बेल्ट नहीं लगाना है तो इसको बेस माउंट यहाँ पे भी माउंट कर सकते हैं, फिर इसको ज़मीन पे कॉटन बिछा के उस पर सॉर्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये कन्वेयर बेल्ट वाला जो प्रोसेस है वो स्पीड प्रोसेसिंग के लिए है कि यहाँ से यहाँ तक मटेरियल पहुँचे और दूसरा स्टॉक आए उससे पहले उसका सॉर्टिंग होकर आपको फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। इसमें टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम बचेगा और स्पीड में प्रोसेसिंग होगा, आपका प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा। और दूसरा कि आपको अगर बल्क में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो यही आपके लिए बेस्ट उपाय है। आप सर देख सकते हो कि जो हमारा मशीन है उसका पिलिंग का क्वालिटी कितना बढ़िया है और 99% जो गार्लिक का कली है उसका छिलका निकल जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो पील्ड गार्लिक है, मतलब छिला हुआ गार्लिक अपन बोल सकते हैं, इसको ये रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए। सर इसको आप 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, जैसे जैसा आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको पैक करके आसानी से मार्केट में बेच सकते हो। और सर इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मतलब कितने, अभी समझो हम लोगों ने लहसुन का छिलका निकाल के रेडी कर दिया, पैक कर दिया, तो ये कितने दिन तक फ्रेश रहेगा, कितने दिन तक कंज्यूमेबल रहेगा? तो ये फ्रेश गार्लिक जब पिल होने के बाद जब आप पैक करके नॉर्मली आप नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में रखते हैं तो 10 दिन तक इसको कुछ होता नहीं है। और सर मेन बात आती है अभी मुनाफे की। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने 1-1 किलो के पैकिंग बनाए, तो कितना मुनाफा होगा और कैसे होगा, और दिन का वो कितना कमा सकते हैं? जैसे कि आपने बोला कि 9-10 हज़ार रुपए दिन का वो कमा सकता है, तो क्या कैलकुलेशन है, ज़रा समझाइए। कि ये गार्लिक आपको मिलेगा तो वहां पर मंडियों में आज की तारीख में जो प्राइस चल रहा है वो 8 से 10 रुपए का चल रहा है पर 1 किलो बल्ब का। आज उसको प्रोसेस करने का, उसको प्रोडक्शन करने का, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका रेंट, आपका पैकेजिंग चार्ज, आपका लेबर का चार्ज, आपका जो डिलीवरी बॉयज और डिलीवरी का ट्रैवलिंग वगैरह का चार्ज, और उसके अलावा आपको वेट लॉस थोड़ा होगा क्योंकि आज 1 किलो आप बल्ब डाल रहे हैं तो 1 किलो पिल गार्लिक नहीं मिलेगा। 70 छिलके का वेट जो है उसके ऊपर माथे पे जो वेस्ट आता है उसका जो वेट है, मॉइस्चर का वेट है वो कम होगा। तो तकरीबन आप पकड़ के चलो ये 40-45 रुपये के करीब आपको कॉस्टिंग बैठेगा। और मार्केट में आज की तारीख में मैं बताऊं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, ये बड़े सिटीज में भी 70 to 80 रुपीज पर किलो में बिकता है। देखिए सर, कोई भी छोटा शहर हो या कोई बड़ा शहर हो, कहीं पे भी ये प्लांट जब भी लगता है हमारा, तो मिनिमम एक कस्टमर जो है वो 200-300 किलो, 400 किलो मिनिमम आज की तारीख में पिल गार्लिक प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। उतना तो उनका मार्केट उनके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही बन जाता है। बाकी सिटी पूरा करने का तो बात ही नहीं है वहां पर। ठीक है, तो आप ये बात समझ पकड़ के चलो कि अगर वो 300 किलो रोज का पिल करते हैं, किलो में आपको 30 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। तो वो डेली के 30 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये के करीब वो कमा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस के अंदर सप्लाई चेन में फोकस करना है और बढ़िया क्वालिटी माल लेकर बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करना है। तो ये भी डेली बेसिस पर लेने वाला प्रोडक्ट है। वो डेली बेसिस पर ये एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है, वो खरीदेंगे आपसे और वो एक बार आपके साथ जुड़ गए तो वो आपके पास से ही लेंगे। चाहे वो आप 80 रुपये का बेच रहे हो, चाहे वो 200 रुपये जब मार्केट प्राइस होता है तो 200 रुपये में बेचते हो। वो मैन्युअली छिलने के लिए कोई होटल वाले के पास टाइम नहीं है, रेस्टोरेंट वाले के पास टाइम नहीं है कि लेबर को बिठावे 5 किलो छिलने के लिए या 10 किलो छिलने के लिए। आज रेडी टू ईट के साथ साथ रेडी टू मेक वाला जमाना है। सुपरमार्केट में दर्शन जी ये 30 रुपये 100 ग्राम, 40 रुपये 100 ग्राम बिकता है। ये हम लोग उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो बात कर रहे हैं बल्क सेलिंग की, जो होटल, रेस्टोरेंट, काफे है उनकी। और सर मेन बात आएगी अभी इन्वेस्टमेंट की। अगर किसी को ये बिजनेस अपने घर से शुरू करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे वो शुरू कर सकता है, जरा बताइए। मिनिमम 1,92,000 1,92,000 के इन्वेस्टमेंट से आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हम जो मशीनें बनाते हैं वो डेली का 30 किलो से लेके 5,000 किलो पिल करने वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें भी कस्टमाइज रहता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे और बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको इंस्टॉल करके देंगे। आप हमारी टीम को कॉल कीजिए और वो आपको पूरा गाइड करेंगे इसके बारे में।